फिर इन द फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दी हुई है स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की, एंड दे आर सेइंग टू ड्रॉ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ बनाना है हमें अप्रोप्रिएट स्केल के साथ। तो स्केल कितना चूज करेंगे हम इस केस में, आप देखो गैप इतना ज़्यादा नहीं है, 67 इज देयर, 72 इज देयर, तो 10-10 का गैप वुड बी बेस्ट है और इन दिस केस। और मैक्सिमम कितना जाएगा, 95 है ना, तो 95 से सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 100 तक। So 10 is there, 20 is there, 30 would be there, 40 is there, 50 is there, 60 is there, 70 is there, 80 is there, 90 is there, 100 is there। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स हमें ड्रॉ करने। तो सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश में आई कैन सी है 67 इज देयर इन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम बॉक्स बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग द फर्स्ट वन। सेकंड के लिए हम बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश भी हो जाए। इंग्लिश में फर्स्ट में हमें जाना है 67 तक, तो नियर बाय 70 के होगा, बट थोड़ा था नीचे, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, जैसी लाइन्स ऊपर मार्क करी वैसे ही इसमें भी कर दोगे। दूसरे हमारा बनना है 70 तक, और नो गैप मस्ट बी लेफ्ट, ठीक है, कोई गैप नहीं छोड़ोगे इस वाले केस में आप। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म का। अब हिंदी के लिए आपने ड्रॉ करना है, तो 72 है, हल्का सा ऊपर 70 के, तो वो हो जाएगा हमारा क्या 72। और फर्स्ट टर्म का तो इसलिए द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और वर्टिकल किस में बनेंगे आपकी, सेकंड टर्म वाले में, विच इज 65। और 65 कहाँ लाया करेगा, बिटवीन 60 एंड 70। और हम ऐसी लाइंस बना देंगे वाई एक्सिस जैसी। दिस इज डन फॉर हिंदी। अब हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, मैथ्स के लिए। तो मैथ्स कितना है हमारा 88, 88 कहाँ होगा, 90 से हल्का सा नीचे, तो ये तो बन गया मेरा 88। और मैथ्स है ना ये हमारा, मैथ्स इज द, और ड्रॉ कर दो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। 95 इज द, 95 कैसे बनेगा आपका 90 और 100 से बीच में, सो वी हैव इज लाइंस ड्रॉ कर देंगे हम। ये हो गया मैथ्स का, मैथ्स का हो गया। उसके बाद वी हैव इज साइंस, साइंस में 81 है हमारा, सो 81 इज द, 81 ड्रॉ कर दिया, दिस इज फॉर साइंस। और देन वी हैव इज 85, 85 हो जाएगा हमारा 90 और 80 के बीच में, तो ये हो गया हमारा फॉर द सेकेंड टर्म, ठीक है। नाउ वी हैव सोशल साइंस, सोशल साइंस में 73 इज देयर, 73 इज देयर। देन beside that आप सेकेंड टर्म का ड्रॉ करोगे हल्का सा ऊपर, विच वुड बी रिप्रेजेंटेड 75, ठीक है। हमने बार्स के बीच में क्या नहीं छोड़ना, गैप नहीं छोड़ना, बार्स के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना डबल बार ग्राफ में। लेकिन जैसे अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करें, उसमें फिर आपको एक एक गैप लीव करना, ठीक है। सो देन दे आर सेइंग इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा उसने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है। सो वी कैन सी मैथमेटिक्स में उसने इम्प्रूवमेंट शो करी, पहले 88 थे, अब 95 हो गए। सो मैथमेटिक्स इज फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड में दे आर सेइंग इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, इम्प्रूवमेंट कम है बहुत, ठीक है। तो वो हमें दिख रहा है सोशल साइंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बहुत कम मार्क्स बढ़े, हल्के से ही बढ़े हैं, बिल्कुल 73 से 75 पे तो आए। तो इम्प्रूवमेंट तो है, बट यस ओनली ऑफ 2 मार्क्स, तो इतनी ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, बिल्कुल गई है हिंदी में, देखो ध्यान से डायग्राम में, हिंदी में क्या हुआ है 72 से 65 चली गई है, ठीक है। तो किस में गई है, हिंदी में।